प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। तो आज हम आप सबके समक्ष अपने भोजपुरी के और समृद्ध करे करती एक बहुत ही महान और दिव्य संत माधव दास जी के कथा लेके आयल बाटी। तो आप सब भी एकर आनंद लें। हम ये कथा ले ले बाटी राजेश्वरानंद जी महाराज के कथा संग्रह से, जौन ही बहुत ही अच्छे तरीके से उनका वर्णन करे न। और राजेश्वरानंद जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं बने, सबके हो जाना था उनके। तो आप सब भी ये कथा का आनंद लें। एक समय के बात है कि वृंदावन में एक महान भागवत संत रहना, बहुत बड़ा भागवत संत माधव दास जी महाराज रहना। वो पूरा दिन बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का कीर्तन करें। और जब उनकी भूख लगे बाहरी चेतना के, तब वो अपने झाड़ी उड़ी में बैठ के करें। वो कोनो महल राजमहल में नहीं रहें, चाहे कोनो मंदिर में नहीं रहें, तो वो अपने झाड़ी में से निकलें अपन एक ठो मिट्टी का बर्तन लेके और एक ठो मिट्टी का पात्र पानी रखे वाला। तो जहाँ संत लोग खाना खैले रहे वहाँ से वो लोग के जो जूठन गिरल रहे नीचे, ओके इकट्ठा करें अपने बर्तन में आ लेके आवें। और सब विधि विधान से परे होके वो वही जूठे भोजन का प्रसाद भोग लगावे कन्हैया जी के, भगवान के भोग लगावे वही जूठे जौन संत लोग छोड़ ले रहल। जब भोग लगा लें तब वो कर प्रसाद अपने पावें। नित्य का यह कर्म रहल उनका कि जब भूख लगे तब बाहर जा और जौन वो लोग भोजन कैले रहे और जूठा गिरल रहे तो वो बीन के ले आवें, फिर ओकर भोग लगावें भगवान के, फिर अपने ग्रहण करें। एक दिन वो कीर्तन में उनके रह गई ना, पूरा दिन रह गई ना, पूरी रात रह गई ना, वो भुला गई ना कि हमके मतलब जाए कि बा। लेकिन जब उनके भूख लगल तब वो जल्दी से निकलना गई ना, और वहाँ जाके वो जल्दी से इकट्ठा करके उनका चेतना कार्य नहीं कैलस कि भगवान जाना है, वो भोजन ग्रहण कर लिया ना। ग्रहण का कहीं अपने मुँह में डाल लिया ना, मुँह में डाल लिया ना, खा ले रहता तब वो अच्छा रहल है। मुँह में डरता उनके याद आ गई कि आज तो भगवान के भोग नहीं लगल। अब तो उनका हालत बहुत बुरी हो गई, न ओके उगिला न ओके निगला, साप छछुंदर वाली गति हो गई उनकर। यहाँ कहे न राजेश्वरानंद जी की साप छछुंदर के गति हो गई। अगर वो उगिले ना तो उनके लगा कि संत के प्रसाद के अपमान हुई, अगर वो निगल ले ना तो कहे न कन्हैया के हमरे भोग नहीं लगल। वही मुँहे में लेके बैठल रह जाना। पूरा दिन बैठे ना, रात भइल, पूरा रात बैठे ना, दूसर दिन आ गई। उमें उगावे न कि गया रजनी दिन वासर आयो, दूसर दिन आ गई। अब बैठल रह गई ना वो प्रसाद लेके, रोवत हमें दिन रात, दिन भर रो न, रात भर रो न, दूसर दिन आ गई, आंसू बंद नहीं भइल इनकर। ओकरे बाद भगवान के सिंहासन डोले लगल कि त मतलब इतना बड़ा भक्त जौन की विधि निषेध सब चीज़ से परे हमें, उनकर अब हालत बहुत गंभीर हो जाता। तब तक ये रोवत हमें, तब तक आ गई ना माधव, अपने माधव। तो राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छा वर्णन यहाँ करे ना, कहले बाटे कि वो भगवान आ गई ना, आई तो रोवत हमें आँख बंद करके। तो कहे ना कि उठो माधव, माधव आए, माधव उठब, अभी माधव आ गई ना। और यही के साथ ही भगवान उनके दर्शन करके बहुत ही सम्मानपूर्वक अपने साथ अपने लोक पे ले जाना है। तो ऐसन तो भक्त और संत महात्मा अपने यहाँ जन्म लिहले बाटे, अपने यहाँ अभी भी बहुत संत महात्मा बाटे। वही के बल पर इतना बड़ा सत्य सनातन धर्म चला था। तो यही के साथ हम अपने बाणी के विराम देतानी। फिर हम आप लोगों करती बिहान एक ठो और बहुत अच्छे भक्त के कथा लेके आई। तब तक के लिए जय श्री सीताराम जी।